नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं और चित्रकूट के ही फिलहाल जंगल में जो भी संत हैं उनके दर्शन करा रहा हूं, तो आज मैं एक ऐसे नागा संत के पास जा रहा हूं जो उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हुए हैं और वो कहते भी हैं कि अगर किसी को दर्शन करना हो तो रात्रि में ज़रूर एक बार आएँ। तो आज उनका सत्संग लेंगे और आज का सत्संग बहुत खास होगा, तो आज आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो भी आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज चलते हैं उनके पास और उनका सत्संग लेते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं उनके पास। जय हो जय हो। बम। गुरु जी, जो छोटी मोटी सेवा हम लोग की रहती है, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। बस अपना आशीर्वाद दीजिए, जो हमारे भक्त देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए। बम बम। हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो बेटा, जय हो जय हो। सब लोगों की जय हो। एक बात करिए बेटा जी। ओम नमः शिवाय का जी। अपना चाहे चारों बोल सुबह के टाइम बोलिए और तिलक जरूर लगाइए। जी। तिलक ये बहुत, आप मानो चाहे ना मानो, ये तिलक बहुत आपको यहाँ आकर जीवन रूपी में ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, आपका हर जगह शक्ति का काम करती है। अब जैसे आप तिलक लगा लिया, कहीं अच्छी जगह जाना, अच्छी जगह तो तुम्हारा नंबर 1 का काम रहेगा। तिलक के मारे तुम्हारा नंबर 1 का तुमको वो मिलेगा, पहचान मिलेगा कि अच्छी जगह से ये लड़का आया, अच्छा साहब ने अच्छा है। गुरुजी, आपका शुभ नाम थोड़ा सा बता दीजिए अपना। मेरा नाम तो लाला उसका क्या नाम है, प्रताप गिरी। हाँ। और आपका गुरुद्वारा कहाँ पर है, मतलब गुरुजी का नाम? हापुड़, तो हापुड़ है गुरुद्वारा। हापुड़। हाँ हापुड़ रामेश्वरी गुरु है जी। और महाराज जी, जंगल में कैसे यहाँ तक आना हुआ? अरे नहीं बेटा, हाँ। ये तो भ्रमण की बात है, ये तो अच्छा। भ्रमण हो रहा है। हाँ। कितने दिन रुके कोई हमको कोई निश्चित नहीं है। हाँ। हमको काशी में ही जाना। अच्छा। काशी में हमको होगी वो चुनाव आ रहा है। अच्छा। हाँ, अब वही चुनाव हम करवाएंगे और हम जय जय फिर कमल के फूल का जय जय करेंगे। अच्छा। कमल का फूल फिर भी आएगा। हमारे भजन भी यही है कि कमल का फूल आए फिर। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ जय जय करवाने योगी जी का। योगी जी का नहीं, कमल का फूल मतलब फिर से खिलेगा। हाँ, मतलब मोदी जी फिर आएंगे। मोदी जी, हाँ मोदी जी का। तो महाराज जी कह रहे हैं मोदी जी फिर से आएंगे। हाँ। और चुनाव महाराज जी कह रहे हैं मैं खुद करवा रहा हूँ। है महाराज जी? हाँ करवाएंगे वहाँ आगे जाकर। काशी हाँ, मोदी ठाड़ होगा ना, काशी से मोदी ठाड़। हाँ, तो काशी से मोदी जी खड़े होंगे तो महाराज जी वहाँ चुनाव में सम्मिलित रहेंगे और बोल रहे हैं फिर से एक बार कमल फिर से आएगा। हाँ। जो हमारे लोगों का लाला बेटा शक्ति बढ़ी है और हम लोगों का घूमने का प्रभाव मिला है बहुत। यही ने हमको ऐसा घूम रहे हैं, अब बहुत सुखी। हाँ। तो महाराज जी, इससे पहले कोई समस्या भी होती थी क्या आने जाने? अरे राजा साहब, समस्या क्या है साला, क्या नाम है, अखिलेश की वो थी राज में, अखिलेश के राज में डाला, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। हाँ, जो न होना चाहिए वो हुआ। तुम एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन रद्द, सब कुछ रद्द है।
हाँ, मैं लड़ते लड़ते कछुआ के जब संत हुआ हूँ। तो गुरुजी यहाँ जंगल में आपका आना कैसे हो गया? यहाँ कुटिया घनघोर जंगल में आप बनाकर यहाँ अरे राजा साहब यहाँ अखाड़ा है, जूना अखाड़ा जी। हाँ, जो वो अखाड़ा नहीं है, जो अखाड़ा नहीं वो उसमें पहले वहाँ रहते। ये जो आपकी कुटिया है ये लगता है 100-200 साल पुरानी, जैसे अंग्रेज पहले बना कर रहते थे वैसे कुटिया है आपकी? अरे ऐसा नहीं बेटा, जैसे कुछ हमने बनाया जी, और कुछ आगे वाले संत ने बनाया, कुछ और आगे वाले संत ने बनाया। मतलब यहाँ से कई संत तपस्या करके निकले हैं। और क्या, ये तो इसलिए बनाई जाती है तो ये कुटिया। तो गुरुजी बहुत ही तपोभूमि। हाँ, तपोभूमि है। जी। और अगर देखना हो तपोभूमि की शक्ति तो यहाँ रात भर रुकी। अच्छा, तो गुरुजी तो और सब दर्शन होंगे। तो क्या गुरुजी कौन से मतलब भगवान के दर्शन होंगे? सब कुछ। हाँ, आप और प्रेम से देखिए, दर्शन होंगे। अच्छा, तो गुरुजी आप दिखवाएंगे? हाँ, यहीं बैठे बैठे आप नहीं दिखे, अपने मन से दिखाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ, अपने मन से आएंगे, देखने का मिलेगा दर्शन यहाँ। तो आज हम लोग ऐसे दिव्य स्थान पे पहुंच गए हैं जहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि बेटा रात भर रुको और यहाँ पे दिव्य दर्शन होंगे। यहाँ पे जितने भी देवी देवता आते हैं उनके दर्शन होंगे। हाँ। तो आज ऐसे दिव्य स्थान पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो महाराज जी मतलब कि दर्शन के लिए हमें गंगा जी दर्शन देगी। हाँ, ये गुरुजी रात्रि में ही आना पड़ेगा या दिन में नहीं हो सकते? रात में यार। तो रात्रि में कितने बजे के लगभग? वहाँ करीबन 2 बजे से 12-1 बजे से लगाकर 4 बजे लगे दर्शन होंगे। अच्छा। हाँ हाँ, और का पता घंटे खाड़ू, का पता उनकी इच्छा की बात है। तो गुरुजी जैसे दर्शन होंगे तो कुछ मतलब जैसे हम चाहे वो भी हमें मिल सकता है, जैसे कुछ हम पूछ रहे हैं उनसे नहीं बातचीत हो बता सकती सकते है? बेटा, आपकी ये तो भावना की बात है, और जैसे हम- भावना की बात है, आपकी हिम्मत की बात है। जी गुरुजी। हाँ, आपके पहुँचने की हिम्मत की बात जैसा है। जी। भाव रहेगा वैसा आशीर्वाद। जी गुरुजी, हाँ हाँ, क्योंकि हिम्मत है, दर्शन मात्र हिम्मत। से कोई कोई तो हाँ, पागल हो अगर जाता है। हिम्मत है आपके तो दर्शन तो होंगे। ऐसे ये जो हम बिल्कुल कह रहे हैं, दर्शन तो होंगे। जी। महाराज जी जैसे कुछ लोग बताते हैं कि भगवान के जब दर्शन होता है तो आदमी देखते अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। अरे ये कुछ नहीं, हम तो रोज देखते हैं, और ये पागल आकर कुछ नहीं है लाला। ये जो सब जब हम लोग उनके हम कहने पागल हो गए, हमको तो दिखाई देते हैं। तो महाराज जी आपकी उतनी साधना और तपस्या है। हम आप इतनी तपस्या करते हैं ना, घनघोर जंगल में रहकर इतनी आप लोग तपस्या यहाँ ऐसा ही साधना नहीं कर पाओगे ना, हम्म, ऐसा ही नहीं पाओगे बेटा। आज तपस्या का आज तुम्हारी सही हम भी है बेटा। आज तो जैसे तुम है, हमारा थोड़ी सी जिगर, हमारा थोड़ी सी जिगर मजबूत है, और नहीं कुछ नहीं है। अब आप कौन वैसी का हुआ नहीं है कि हमारा जिगर मजबूत है थोड़ी सी। तो गुरुजी जैसे आप भगवान के दर्शन कर चुके हैं या कर ही रहे हैं, तो क्या अपनी साधना से जैसे कुछ लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत है उससे साधना से भी ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ? अरे राजा साहब, हमारे ये इतनी बड़ी साधना चल रही है, आप क्या चेक करवाना चाहते हो? नहीं, हमें कुछ नहीं, मतलब जैसे जो भगत देख रहे हैं जिनको मतलब किसी प्रकार की परेशानी है घर परिवार में या कुछ ऐसी, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। ये लाला, ये तो सब कृपा होती है भगवान की। ये जैसा जो कोई करता है वैसा फल मिलता है। हाँ, वो अगर भगवान के भजन में लगा है तो अगर तकलीफ मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। हाँ, जो भगवान के भजन में लगा है तो भगवान बराबर आगू से आगू आपके। हमको लाला ये बात है, हमको तो मारने चलो, मार चलो हमको, और हमारे मारने पर तुम्हारे ऊपर तुमसे 1.25 गुना ज़्यादा, 1.25 गुना ज़्यादा हमारे सहायतादार भी तैयार हो जाएंगे तत्काल। तत्काल। हाँ, ये हम लोगन के झूना खाड़ा की ये बात। और अब यहाँ ऐसी बात है बेटा। तो
गुरुजी आपका ये मतलब संत जीवन में क्या कारण हो गया, मतलब कि संत जीवन में आप आ गए, नागा संत बन गए? लाला कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने हमको कोनो चीज की कमी नहीं है हमारे लोगों के बेटा। अभी भी है हमारे, हम पंदरी गांव के हैं, पंदरी पड़ता है। और यही परेशानी बताया तो आपको ये कि मैं एप्लीकेशन देते देते कजुआ गया, हमारे कार्य सिद्ध नहीं हुए लाला। और जब हमारे कार्य सिद्ध नहीं हुए तो हम लोग इस तरह सिद्ध करने के लिए अपने का अच्छा, फिर नागा संत आप बन गए। हाँ, ये इस तरह से हम लोग तो गुरुजी बताते हैं नागा संत का जो सब कुछ कर लेता है जीवन होता है बहुत ही कठिन, मतलब सभी संतों से जो जितने भी संत होते हैं सभी से ज्यादा कठिन नागा संतों का ही जीवन रहता है। होती है उनकी। हाँ सब कुछ। वो बताइए, अब घर द्वार छोड़ दिया, सब कुछ धन दौलत छोड़ दिया, तो वैसे कुंभ से ही संत बनता है। और तुम सोचो कि अभी तो तत्काल में बना दो तुम्हें संत, नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, कोई भी नहीं बना सकता संत, चाहे बड़ा से बड़ा हो, संत नहीं बना सकता। जब कुंभ नहाएगा उसी जगह में कुंभ होता है। तब ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया हम लोग पूजे जा रहे हैं, ऑल इंडिया में हमारा नाम चल रहा है, लिखित जी, लिखित नाम चल रहा है हम लोगों का कि लिखित है हम लोगों के कि संत। और वैसे अब चाहे जिस अखाड़ा में घुस जाए, हम लोगों के ये जो प्रमाण पत्र लिए हैं, प्रमाण पत्र लिए हैं तो प्रमाण पत्र से ही सब हिल जाते हैं। जी गुरुजी, ये तो अब संतों का आशीर्वाद है कि जो लोगों का भी उपचार कर रहे हैं अपनी साधना के माध्यम से। लेकिन आप ग्रस्त से आए हैं, लेकिन फिर भी जंगल में, ऐसे जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो और आपको साक्षात भगवान के भी दर्शन हो चुके हैं। तो अभी गुरुजी यहाँ जो आप जंगल में हैं, ये कुटिया आपकी, आप इस तरह से रह रहे हैं, तो यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ आपको है? साधना में दिक्कत हो, किसी प्रकार से बाधा हो रही हो या कुछ ऐसा? अरे यहाँ बंदर परेशान कर रहे हैं भाई, सर कोई बाधा नहीं है, कोशिश कर खाने भी लेके लाते भाई, ले जाते। महाराज जी भोजन भंडारा कैसे आता होगा? यहाँ तो देख रहा हूँ मैं कि एकदम जंगल के तरफ सब बेटा सब कुछ है, हम लोगों की कृपा होती है लालच, कुछ में कुछ खाने का मिलता ही मिलता है। अच्छा, यहाँ जंगल में आ जाता है? और जंगल में आ जाता है, नहीं हमारे लोगों के आप सही लालच जुड़े हो, आप कहे ले आए। हाँ महाराज जी, आप राजे तुम्हारे से जुड़े हो, ऐसे सब काम चलता है, ऐसे सब थोड़ी थोड़ी शगले हो जाए। अगर जब नहीं आया या ये जान पहचान है, जानते मानते हैं कि बाबा भजन कर रहा। अच्छा, जो आसपास यहाँ से दूर रह रहे हैं जंगल से, हाँ आते हैं ना, कोई यार जुड़ ऐसा थोड़ा होता है, जौन आश्रम होता है जो जुड़ा होता है गृहस्थ, तो गृहस्थ वाले वो आश्रम का बहुत मानते हैं। जब मानते हैं तो उनके यहाँ जाना बढ़ पड़ता है। महाराज जी गृहस्थ आश्रम के जो लोग हैं, हाँ, वो कैसे कृपा पाए भगवान की? अगर वो पाए न होते तो यहाँ जुड़ते क्यों? नहीं, ये आश्रम से पहले से पाए चुके हैं। हम नहीं कृपा दे रहे हैं लाला, हमारे जो अगले संत ने वो करके गए हैं, उनकी हम भी पूजा कर रहे हैं। जो अगले संत करके गए हैं तपस्या, वही तो भजन है। ये मिलती क्यों कर रहने को? बताइए, अगर जैसे अगर अगले संत ने तपस्या न किया होता, कुछ न किया होता, तो हमको रहने का क्यों मिलता? अब ऐसी जगह क्यों मिलती पड़ रहने के लिए? वो लोग भजन किया है और उसी तरह से हम भी भजन कर रहे हैं। उनके छोटे नाती पोता है हम लोग, हम भी तपस्या कर रहे हैं उन्हीं के देखा लगे के में। देखिए महाराज जी आ गए। अरे राम कहिए, राम कहिए, यही तो तबाह करे लाला बाबू। ये सब सामान ले जाते होंगे? अरे
कहीं से जगह नहीं है तुम अब कि ये सही सलामत रोक लो। ये बिल का निकल आएगा, यह बिल का निकल आएगा, यह बिल का निकल आएगा, यह बिल का निकल आएगा, ये बिल का। ऊपर से पन्नी पड़ी है तो पन्नी ही फाड़ डालते होंगे। पन्नी नहीं फाड़ते हैं, वो घुस जाते हैं भैया, वो घुस के यार निकल आते हैं। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी की कुटी है और जब है अंदर तो डंडा है। हाँ, अंदर डंडा रहता है तो नहीं जल्दी तब वो नहीं आते लगे। ऐसी जर्जर कुटी भी है एक तरीके से देखा जाए तो, पूरी जर्जर कुटी है। और यहाँ बंदर किधर भी किसी भी रास्ते से आ जाते हैं, जो महाराज जी रखे हैं वो खा के अब चल लाया था पाव 25 रुपया की। अपन मैं पहले तो मूंदे रहा हूँ, नहीं दे मुझको मंदिर सगले देखते रहे, खोला था और खाया ये से निकल के। अब मैं अपनी आगे देख रहा था, ले गया ले गया। तो साथियों इस तरह देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर संत जी अपनी तपस्या कर रहे हैं। और दूसरी शायद आपके एक हाथ में 4 ही उंगली हैं। हाँ, एक हाथ में 4 है। पहले एक्सीडेंट हुआ था ना जी। अच्छा। पहले बच्चे 55 में, तो शायद उंगली भी सही तरीके से नहीं चल रही हैं। हाँ, नहीं ये सब चल रही है सही। अच्छा। हाँ, एक ख्याल इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो समय के सबका जय विदरा कीरा, कोई विदरा ही। तो अभी गुरुजी किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं यहाँ आपकी कुटिया में, किसी प्रकार की दिक्कत? अरे नहीं, अभी बहुत संत आने वाले हैं जी। भोजन प्रसादी की दिक्कत हो रही हो या नहीं? नहीं, आप अब ये सोचिए जी, बहुत संत अच्छे आने वाले हैं जी। हम अपने लिए तो कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, अखाड़ा के लिए। जी गुरु। हाँ, कि अखाड़ा के लिए आएंगे। अरे यहाँ देख लेना बेटा क्या होने वाला है हमारे यहाँ। हम लोग जूना अखाड़ा के बाबा, कौन मामूली अखाड़ा के बाबा नहीं। जूना अखाड़ा नंबर 1 का, जो कुछ मन होता है वो कर देता। सब शक्तियाँ प्रदान है इसमें जूना अखाड़ा। महाराज जी ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्रदान है कि जो चाहो वो हो जाता है। वो हो जाएगा। ये जूना अखाड़ा का नाम रद्दी न समझना। जी गुरुजी। तो गुरुजी आप भजन भी करते हैं कुछ ऐसे? बस भजन हम कुछ नहीं करते, जैसे पढ़े लिखे कुछ है नहीं, जैसे मतलब आप डमरू बजाते हैं, डमरू है तो कुछ ऐसे भजन भी करते हैं बजाते समय? स्वागत जाप करते हैं जब डमरू बजाएंगे। थोड़ा सा गुरुजी हमारे भक्तों को भी दिखा दीजिए एक बार बजा कर। और बम बम हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई परेशानी से घिरा हो तो वो किस मंत्र का जाप करे और कैसे भक्ति करे कि उसे तुरंत परेशानी से आराम हो जाए अपने घर में रह। अब यही है लाला, हम बता तो रहे हैं बेटा कि सबसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहली बात तो अब कितना जाप महाराज जी? एक बात सुनिए, उद्राज की गुड़िया, उद्राज की गुड़िया नहीं होती? हाँ, रुद्राज की गुड़िया। हाँ, आपके गले में अगर पड़ी है उद्राज की गुड़िया, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है कि कोई तुम्हारा बार बार का कर ले। महाराज जी कितना मुखी? 5 मुखी हो, जितनी अच्छी से अच्छी मिल जाए, 5 मुखी लगा कर सब आती हैं जौन आपका मिल सके। उद्राज नाम का 5 मुखी सबसे नंबर 1 तो 1 मुखी काम करती है। 1 मुखी आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी तो यहाँ नहीं मिलेगी, नेपाल में मिलेगी। और अब 5 मुखी मिलती है। हम 5 मुखी हम भी पहले हैं। 5 मुखी में हमको वो मिलता है 5 मुखी। और अब 14 मुखी लगे होते हैं।
अच्छा। हाँ 14 मुखी, 14 मुखी मिल जाए और अच्छी बात, और नहीं 1 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मिल जाते हैं 14 मुखी, ये सब बनावटी मिल जाते हैं, तो बनावटी में ना ख्याल करना, और 1 मुखी असली रुद्राक्ष पहिना। तो महाराज जी रुद्राक्ष पहनने के बाद अरे रुद्राक्ष पहनने का बाद बस भजन करिए, आपको कभी भी नहीं संकट आएगा। अच्छा, किस मंत्र का महाराज जी भजन? ओम नमः शिवाय। सिर्फ ओम नमः शिवाय का? और जितना आप पढ़े लिखे हो, आप जो जैसा कर सके कोई करते रहिए, कोई मनाही नहीं है। अच्छा महाराज जी, उसके लिए कुछ ऐसा भी होता है कि स्नान बना करके? अरे राम 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 राम, तब वो रुद्राक्ष की गुड़िया पड़ जाएगी। हाँ। तो आपका दौड़ेगा पड़े सवेरे वाला स्नान पड़ेगा कि हाँ मैं ये चीज़ पहने हूँ भगवान की, और मैं सुबह वाला नहाऊँ जरूर। अच्छा। हाँ सुबह उसको नहा ले। अरे नहाएगा भागेगा ही उसका, वो वही नहीं करेगा, दिल नहीं ये गवारा करेगा सही सलाम के, नहाएगा जरूर। रुद्राक्ष की गुड़िया में ये होता है, नहाएगा। तो महाराज जी ने बताया कि रुद्राक्ष की जो गुड़िया है, चाहे आपको 1 मुखी मिल जाए, चाहे 2 मुखी मिल जाए, चाहे 5 मुखी मिल जाए, आप उसे धारण करें और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, स्नान ध्यान बना करके अपना आराम से जाप करें, और आपके घर में कभी कष्ट और परेशानी नहीं आएगी कभी नहीं। और जो महाराज जी हैं वो नागा साधु महाराज जी हैं। तो महाराज जी जो है यहाँ पे जंगल में आकर के यहाँ पे भी साधना और तपस्या कर रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कुटी में महाराज जी इसमें रह रहे हैं। एक 5 मुखी हो है महाराज जी। होगी। तो महाराज जी के पास एक 5 मुखी है, मैं देखता हूँ। छोटी है, बढ़िया तो आपके पहने लायक असली है। ये इसको ले बम ले लीजिए, बम और बम। तो इसे गुरु जी कैसे धारण करेंगे सुबह? अरे आप गले में हल्की रेशम का धागा आता है, उसके डाल दीजिए बस। और लाल की सफेद धागा चाहे सब हो, एक रेशम का था, ये मजबूत हो जाए पापो। ये इसमें सुराख कम है, हमारे में तो 5 चली जाती है, आपके 1 चली जाए। ये अगर ये रुद्राक्ष की गुड़िया अगर ये कभी सर में इसमें छूता रहता है तो आपका शरीर बिल्कुल वो रहेगा, वो तो तनका नहीं रहेगा, ये छूने का या का हुआ है। अच्छा। हाँ अभी भी महाराज जी हाथ में लिया हो तो कुछ जैसे लग रहा है कर रहा है, कुछ हलचल कुछ हो रही है हाथ में। हाँ, ये आप देखिए अगर महसूस कर रहे होंगे तो जैसे लग रहा है चलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये छूने का ये होता है, ये लाला ये, और ये जब पड़ी रहेगी गले में आनंद आनंद भजन ओम नमः शिवाय। आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। हाँ कौनो तरह का आपके जैसे कोई हथियार चलाना पर वो या तुम्हारे पर कोई ऐसा हमला होने वाला है, भगवान की तरफ से हमला होने वाला है, कौनो आपदा आने वाली है, तो आपका ये रास्ता काट देगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो यहाँ पे नागा साधु महाराज जी हैं, इन्होंने हमें जो है भगवान का एक प्रसाद छोटा सा मिल गया है। और छोटा सा क्या, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें इस कुटिया पे आकर के महाराज जी ने दिया है, ये रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष है। तो अब इसे हम भी धारण करेंगे। महाराज जी इसे कल हम धारण करें ना? हम खूब करिए, चाहे आज करिए, ये रेशम का धागा मिल जाए पढ़े। तो गुरु जी से कुछ मतलब आप सिद्ध किए हैं गुड़िया? ये कुछ नहीं सिद्ध होती थी बेटा। अच्छा। हाँ ये सिद्ध,
ये क्या लिए है वचन हम ऐसे जैसे आप हम आई के समझ लेके हम लोग आपको दे दिया। जी जी, नहीं ये हमारे द्वारा आपका प्रदान हुई। आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है महिला। ये कुछ नहीं लाला, ये तो प्रदान की बात होती है। आप देखिए बेटा, अब ये अब जब मिलोगे तो कहोगे कि हाँ बाबा कुछ है हमको। जी नहीं गुरुजी, जल्द ही आपके पास फिर दर्शन के लिए आएंगे। और महाराज जी जैसे मर मैदान के लिए अगर आदमी जाता है तो उसको उतार के जाना पड़ेगा? कुछ नहीं बेटा, ये सब ये तो हम लोग नहीं कर देगा, हम लोग कौन उतारते हैं। हम लोग ऐसे जाएगा। अच्छा क्या अपने शुद्धता अपने अंदर है जी। ऐसा नहीं बेटा, सुनो। हाँ महाराज जी बताइए। ये बेटा तुम भी भगवान हो, ये भाई साहब भी भगवान है और हम भी भगवान हैं। जैसी आप करनी करोगे जैसी करनी करके चलोगे वैसा फल मिलना। हाँ ये भगवान बन के नहीं आते। हाँ जैसी आप करनी करोगे वैसा आपका शक्ति प्रदान होगी अपने मन से। अब आदमी भगवान का टूरा पेड़ा दे एक ख्याल जब वैसी आ जाती है तो ये बात अगर झूठ नहीं है ये भी सत्य। हाँ सही करो कर्तव्य आगू के लिए करो। ये जीवन बेटा ये जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा। हाँ ये काम करने का मिला है जीवन तो कुछ बहुत अच्छी बात है। महाराज जी मैं आपको एक सत्य बात बताऊं, थाम पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। कल ही मैं शाम को एक लोगों से फोन पे बात किया और मेरे मन में कल ही आया है कि मैं भी एक रुद्राक्ष लूंगा अपने लिए। अब मुझे नहीं पता था कि 24 घंटा नहीं बीतेगा और रुद्राक्ष मेरे हाथ में आ जाए। जय हो आ गए भैया। और ये सत्य बात है महाराज जी। हाँ सत्य बात। अरे नहीं बेटा झूठ नहीं बोल। अब ये कुछ नहीं है, हम नहीं बात मानते तो तू हमारी मानो ना हमारी मानो। मोबाइल लगाइए, रुद्राक्ष का काम देखिए कितना बड़ा है। जी हमारी बात न मानो। नहीं रुद्राक्ष का देखिए काम कितना बड़ा है। महाराज जी आप मोबाइल लगाइए। नहीं मोबाइल की असत्य हो सकती है, आपकी बात महाराज जी मोबाइल की बात गलत हो जाएगी। मोबाइल की बात पे हमको भरोसा नहीं है, आपकी बात हम मानेंगे। आपने बता दिया सत्य ही बात। महाराज जी जो घटना घटित हो रही 24 घंटा नहीं हुआ, कल शाम को ही मेरी रुद्राक्ष के लिए फोन पे बात हुई है और आज ही रुद्राक्ष मेरे हाथ में आ गया। 5 मुखी की ही बात कर रहा था मैं, मतलब बात ये हुई, उन्होंने कहा कि 2 मुखी। अब 2 मैंने कहा 5 मेरे पास सब कुछ थी लाला, 5 मुखी पे 5 सब मुखी मैं नेपाल से। अब नेपाल से वहाँ से लाए थे और ऐसा हुआ बेटा सामान वहाँ नेपाल वाला झोली पार कर दिया एक बाबा ने, चला गया सामान। जाओ महाराज जी वो रुद्राक्ष पहन के कुछ लोग मदिरा मांस का भी सेवन करते हैं। ये राजा साहब ये ना करो, ये के रोग पक्की। जी हाँ ये के रोग है, कभी भूला चाली हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। बाकी महाराज जी जो बीड़ी सिगरेट गांजा ये गांजा तो हम पीते हैं, गांजा रखकर। बोल रही तो दोस्तों संत जी ने बताया कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप जो मांस मछला या ये मदिरा शराब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा ही सही रहेगा। ये महाराज जी ने अभी सत्य आपके सामने बात बताई है। आप लोगों को मैं बता दूं एक बार कि महाराज जी ने बोला है कि मांस मदिरा का सेवन रुद्राक्ष पहनने के बाद बिल्कुल ना करें, नहीं तो उसका गलत प्रभाव ही मिलेगा, वो गलत प्रभाव ही करेगा। पहन के ना करें, ग्रहण कर ना करें, हम छोड़ ही दें। अरे छूटे जाएगा बेटा। हाँ ये वो छोड़ ही देगा, बिल्कुल छोड़ देगा अपने मन से। जी बिल्कुल। ये कई क्या होता है कि जब आप सुबह सुबह नहा कर ये रुद्राक्ष का आ जाओगे, सुबह सुबह स्नान का भगोगे, जो उन काम करना होगा तो पहले इच्छा छूट जाएगी। नहीं हमारे यहाँ तो अब नागा सन्यासी हैं, हमारे यहाँ अखाड़ा में भी दारू चलती है। एक हम लोग नहीं पीते हैं, एक पीते हैं, पीने वाले पीते हैं।
हाँ, पीने वाले पीते हैं, अगर हम नहीं पीते। तो महाराज जी अभी चित्रकूट में कब तक रहना है आपको? और ज़्यादा से ज़्यादा अब देखो, अब कोई निश्चित नहीं। तब भी महाराज जी अभी 10-15 दिन तो रहेंगे। हाँ, आज 10-15 रोज रहेंगे। जी हाँ, तो फिर महाराज जी का सत्संग फिर से। जी जल्द ही फिर से आपके पास हम्म। हो सकेगा तो इस बार रात्रि में ही आएंगे। अरे आइए, रात्रि में आनंद लीजिए, खाना जी। टिक्कर यहीं बनेगा। बिल्कुल गुरुजी, पूरी यहीं टिक्कर बनेगा। और कोई भी बेटा, जैसे बड़े संत होते हैं और भगवान होते हैं, ये आपको जय जय करने के लिए आते हैं। आप मजबूत रखिए कलेजा, वो कभी भी आपको ये रहेगी आपको खराब दिखा दे और खराब परेशानी कर दे, जी ये नहीं। तो अगर कभी भी आए आप संत महाराज के पास, तो महाराज जी का ये कहना है कि कभी ये सोच के बताइएगा कि संत महाराज आपको गुमराह कर देंगे या कुछ गलत रास्ता दिखा देंगे। तो महाराज जी के पास हम रात को रुकने वाले हैं। जैसे आप बैठे हो ना, तो रात भर ऐसे ही रहोगे और वैसे दरबार होगा और दर्शन भी होंगे। जी तो महाराज जी के साथ जो है, महाराज जी ने कहा है कि आप रात को आइए, यहाँ पे रुकिए और भोजन और भजन दोनों किया जाएगा यहाँ पे बैठ करके। और यहीं पे आपको दिव्य दिव्य दर्शन जो है प्रभु का हम करवाएंगे चित्रकूट की धरती पे। तो अब देखिए किस दिन महाराज जी हमें बुलाते हैं, उस दिन हम महाराज जी के पास आएंगे और यहाँ पे भोजन और भजन दोनों करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सीताराम बम हर महादेव, महाराज जी एक बार डबल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम, जय हो।